ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सुना रहे हैं, क्योंकि हम आत्माएं अपने आप को भूलकर देह के भान में आए थे और देह के भान में ही भूतों की प्रवेशता है। अर्थात बाबा कहता वहाँ ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की प्रवेशता है, कहता बाबा। तो बच्चे, अभी का समय अपने को आत्मा भाई भाई यह पाठ पक्का करो। अपने को आत्मा समझो और सामने वाले को भी आत्मा समझो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो बाबा कहता यहाँ भूतों की प्रवेशता नहीं है। यहाँ प्रेम आनंद सुख शांति का वाइब्रेशन है, एक लेन देन है प्यार का, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? बाबा कहता है आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देहाभिमान में रहते हैं। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आस्तिक और नास्तिक में क्या फ़र्क है? आस्तिक सदा ईश्वरीय कायदों प्रमाण चलने वाले हैं, वह देही अभिमानी है, वह कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनका बुद्धि योग सदा परमात्मा के साथ जुटा रहेगा। वह अपने को आत्मा भाई समझ करके दूसरों को भी उसी नाते से उसी संबंध से देखेंगे। नास्तिक वह जो देहाभिमान में आते हैं, और नास्तिक बाबा कहता उनमें भूतों की प्रवेशता है, वह सदा लड़ते झगड़ते रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना चाहिए, उनसे जास्ती बात नहीं करनी चाहिए। स्वयं परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, इस समय यह 5 विकारों की अति चल रही है, तो सदा आप ईश्वरीय कायदे अनुसार चलो। अगर सामने वाले में देखो भूतों की प्रवेशता है, अर्थात 5 विकार है, उसकी दृष्टि वृत्ति खराब है, तो वहाँ से हट जाओ, उनसे जास्ती बात नहीं करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। असुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। बाबा कहता सदा खुशी में रहना चाहते हो तो परमात्मा पिता जो श्रीमत देते हैं, जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर ध्यान दो, कहता बाबा। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्त भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय और नशा योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज़ करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक कर। स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को इनडायरेक्टली यह संकेत दे रहे हैं आने वाले दिनों का, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा भी समय होगा बच्चे, आपको सूखी रोटी भी मिल सकती है और जो भी अभी के साधन हैं वह साधन भी आपसे दूर हो सकते हैं, संबंध भी दूर हो सकते हैं, लेकिन आपको सदा निश्चय रहना चाहिए और नशा रहना चाहिए कि आपको कौन मिला है, आपका साथी कौन है। इसी निश्चय और नशे से बाबा कहता सब परेशान अर्थात सब परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त करो, कहता बाबा। स्लोगन है, निमित्त बन यथार्थ पार्ट बजाओ,
तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। परमात्मा पिता खुद ही कहते हैं कि बच्चे, अभी हर आत्मा को आत्मा का ज्ञान देकर आप यथार्थता का पाठ बजाओ, कहता है बाबा। सर्व आत्माओं को यह सहयोग दो, तब आपको भी यह सहयोग की मदद मिलेगी, कहते बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा। शुक्रिया। ओम शांति।